तो इस खबर के बाद, इस बड़े दावे के बाद सवाल है, ईरान पर परमाणु हमला हो जाता क्या, और हो जाता तो फिर क्या होता। बहुत बड़ा दावा है ये। ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, ये दावा किया गया है। इमरजेंसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया था। पूर्व CIA की तरफ से, अधिकारी की तरफ से बात कही गई है, और ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश तक की थी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन कैन भी मौजूद थे, और डैन कैन ने ही ट्रंप को कोड्स इस्तेमाल करने से रोका, तो ट्रंप को रोका गया। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने इस बात का दावा किया है। बड़ी बात यह भी है कि व्हाइट हाउस ने लैरी जॉनसन के दावों को गलत बताया है। लैरी ने जो बात कही है उसको गलत ठहराया गया है। व्हाइट हाउस ने इसको लेकर बयान दिया है। दरअसल ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लैरी के दावे को गलत व्हाइट हाउस ने करार दिया है। अब सवाल कई हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं, और अगर ऐसा होता तो भारी तबाही होती। ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान को हर दिन $500 मिलियन नुकसान हो रहा है। ईरान में सरकारी कर्मचारियों के लिए फंड नहीं है। सेना और पुलिस कर्मियों को नहीं मिल रही है सैलरी। तो ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। हालांकि नुकसान तो अमेरिका को भी हो रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तैयारी जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी ट्रंप ने बयान दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं करना चाहता ईरान हॉर्मुज खोलकर कमाई करना चाहता है। $500 मिलियन कमाना चाहता है ईरान, तो अपने आय का स्रोत बनाना चाहता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिए गए बयान में कही गई। तो अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है। ईरान में समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। समुद्री व्यापार ठप होने की वजह से भारी नुकसान ईरान को, रोजाना ईरान को $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि रोजाना ईरान को नुकसान हो रहा है। हालांकि नाकेबंदी को, जो अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी की गई है, नाकाबंदी को लेकर ईरान का बयान भी सामने आया कि ये समुद्री डकैती है। तो हम आपको ये भी बता रहे थे कि नाकाबंदी के बाद अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है, उसके बाद कितने जहाज गुजरे हैं, और अमेरिका ईरान युद्ध में किसे कितना नुकसान हो रहा है। जंग में सैन्य खर्च की बात करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की और फिर ईरान के आंकड़ों की। तो $20 अरब से ज्यादा जंगी खर्च यहां पर हो रहा है। $270 अरब से ज्यादा नुकसान ईरान का, क्योंकि यहां पर खर्च किया गया है। फिर आपको जानकारी सैन्य बेस क्षतिग्रस्त कितने हुए हैं इससे जुड़ी देते हैं। 17 सैन्य अड्डे बर्बाद हो चुके हैं, तो 2000 कमांड सेंटर ध्वस्त हो चुके हैं। ईरान के रडार और डिफेंस सिस्टम कितने बर्बाद हुए हैं? अमेरिका 15 डिफेंस सिस्टम बर्बाद, 90% डिफेंस सिस्टम ईरान के तबाह हो चुके हैं। अब कितने विमान नष्ट हुए, किसे कितना नुकसान हुआ? 13 एयरक्राफ्ट अमेरिका के नुकसान, इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई, ईरान की तरफ से जारी की गई थे, और 50 विमान ईरान के बर्बाद हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। अब कितने टारगेट ध्वस्त? अमेरिका US अड्डों पर 1500 अटैक हो चुके हैं, तो करीब 13,000 हमले ईरान पर भी हुए हैं। IRGC के ठिकानों को भी टारगेट पर लिया गया। नेवल शिप तबाह करने का दावा अमेरिका ने भी किया, और ईरान की तरफ से भी युद्धपोत पर हमले हुए थे। जहाजों पर हमले अमेरिका ने किए, तो 150 जहाज ईरान के बर्बाद हो गए। अमेरिका ने यहां पर हमले किए हैं। लगातार दोनों की तरफ से अटैक में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है।